वेलकम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी कार्बन की कहानी। हीरो है हमारा मूवी का। तो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस हमारी वीडियो के अंदर हमने किया था। वहाँ पे हम 3 फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर चुके हैं। पहला हमारे पास था एल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारे पास चौथा ग्रुप आता है जो कि है कीटोन। अब कार्बन जो है कीटोन के साथ जब होता है, यानी कि कार्बन जब अपने चौथे मित्र कीटोन के साथ जाता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है और उसको डिनोट किया जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ। और यहाँ जो है कार्बन अटैच होते हैं। आगे समझाऊंगी किस तरह से। अगर याद हो तो एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर हमारे पास OH ग्रुप लगा था, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ था। वही एल्डिहाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर H सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड था। वही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर याद हो तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH वहाँ पे अटैच था। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ जो है वो कार्बन प्रेजेंट होंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से इसके पीछे अब कार्बन जब कीटोन के ग्रुप के साथ आएगा तो इस नटखट कार्बन का नाम हम किससे डिनोट करेंगे? उसके पीछे ONE लगा देंगे, क्योंकि कीटोन में आ रहा है ना ONE, तो ONE से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन किसके साथ है, कीटोन के साथ है। जैसे कि देखो, एक से तो शुरू हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बन की रिक्वायरमेंट है। 2 कार्बन से भी नहीं हो सकता, क्योंकि मान लिया यहाँ कार्बन अटैच कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन क्रैक कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि कीटोन्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 3 कार्बन के साथ स्टार्ट होती है। तो हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन का होना यहाँ पे जरूरी है। एक कीटोन ग्रुप के साथ 2 कार्बन का होना यहाँ पे नेसेसरी है। अब यहाँ से इनके बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। 3 वाले क्या होते हैं? प्रॉपर फैमिली, यानी कि होता क्या है? प्रोपीन। लेकिन यहाँ पे E को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं? प्रोपिनोन। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपिनोन। इसी तरह से ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। ठीक है, इस तरह से ये नाम जो है इसका बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा 5th ग्रुप, जिसे कहते हैं हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स के अंदर क्या होता है? आपको अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, जो कि हम 9th क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी चीजें अगर नहीं याद होती है, उसके लिए ट्रिक है कि आपको याद करनी कौन कौन जब अटैच होगा कार्बन के साथ में। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई। फिर कल बाहर आई में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको याद करने हैं। अब देखिए इनका नाम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका नेम जो है वो पीछे की तरफ जो है ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हेलो ग्रुप आ जाते हैं तो सबसे पहले जैसे फोन उठाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हेलो। तो यानी कि हेलो वाले जितने भी फैमिली है उनका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अब याद रहेगा ना कि फोन उठाते तो सबसे पहले हेलो किया जाता है। तो इसी तरह से जब नेमिंग की जाती है कार्बन चेन की, तो उस टाइम पे भी हेलो जो ग्रुप होंगे उनका नाम पहले लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने प्रोपेन की चैन बनाई थी, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने यहाँ आयोडीन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या नाम बन जाता है? आइडोप्रोपेन। बस ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह से O लगाना है वहां पे, आइडोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इस तरह से ब्यूटेन भी हो सकता है। 2 होंगे तो वही मैंने आपको बताया था कि 2 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक और Br अगर होता तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते कि 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 पोजीशन पे ही आइडो है, और ये क्या है? एक प्रोपेन है। ठीक है, यानी 2 ऐसे लिखोगे ना, 2, ये अभी नाम इसका ये नहीं रहा, अभी क्या हो गया? 2 ब्रोमो, 2 आइडो और प्रोपेन। सो इजी। आपको बताना जो जो चीजें आपको दिख रही है ना, बस वो लिखते जाना है कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं इनके नोमेनक्लेचर के बारे में, मतलब कि इनका IUPAC नेम करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है CBSE और HBSE दोनों क्लासेस के अंदर बनता है। इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने वाली हूँ, उनकी हम नेमिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? कार्बन की काउंटिंग करनी है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है? पेंट। पेंट के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, OH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना होगा? स्टिक्स तो पीछे लगने वाला है, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन जाता है? पेंटेनोइक एसिड। बिल्कुल, 5 है तो क्या होना चाहिए था? पेंटेन। प्लस में क्या है? ओइक एसिड है, तो क्या बन जाता है? ये पेंटेनोइक एसिड। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे काउंटिंग आप यहाँ से शुरू कर लो, तो 1 को यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
सेकंड चलते हैं हम 1 2 3 4 4 है तो यानी कि ये क्या होना चाहिए ब्यूट। लेकिन यहाँ पे देखोगे फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो बताया था ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे YNE। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये होता है ब्यूटेन, लेकिन अब ये क्या है ब्यूटाइल। बिल्कुल यहाँ पे YNE हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं थर्ड 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं तो ये ब्यूट। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं। एल्डिहाइड है? बिल्कुल। C डबल बॉन्ड OH के साथ हो तो डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ हो तो एल्डिहाइड होता है। यहाँ पे कंफ्यूज होके आप एल्कोहल मत लिख देना कि O है और H है तो ये एल्कोहल नहीं होता है। वहां पे सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ तब वो एल्कोहल होता है। तो अब आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 तो क्या बन जाता है ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फर्स्ट नंबर के ऊपर है। फिर चलते हैं, दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसका मेन रोल है मैं आपको बताती हूँ 1 2 3। ठीक है 3 है लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन भी है। पहले हम क्या करते हैं मेन चेन सिलेक्ट करते हैं। हमारी मेन चेन ये ना लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो सबसे पहले, ये लॉन्गेस्ट चेन या फिर ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये चॉइस आपकी, या तो आप इस तरह से डिसाइड कर लो या फिर आप एक्स एक्सिस के अलोंग डिसाइड कर लो। मैं एक्स एक्सिस के अलोंग डिसाइड करके चलती हूँ। यहाँ पे 3 मेरे पास क्या है कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन पोजीशन देखो 1 2 3 नेमिंग कर दिया। चाहे मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 तो भी सेम ही पड़ रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे आ रहे तो हम किसी भी तरह से काउंटिंग कर लेते हैं। अब हमें पता है, हमें बताना है कि भाई ये तो क्या हो गया प्रोटीन है। ठीक है, इसके साथ बताना पड़ेगा कि 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगी हुई है तो क्या लगाएंगे 2 2 डाइल मिथाइल और क्या प्रोपेन। बस सो सिंपल, जितना ये कॉम्प्लेक्स लग रहा था उतना तो है। अब ये देखो इसमें भी 5 कार्बन है लेकिन अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अब मैं करूंगी यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, एक मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगी 1 2 3 4। ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट की थी। अब देखो जो ब्रांच जो हमारे पास एटम आ रहा है ना, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, वो यहाँ से लीस्ट नंबर ले रहा है तो यानी कि हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे ना कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप है वो 3rd कार्बन के पास आ रहा है तो ये वाली काउंटिंग हमें नहीं करनी है। हमें यहाँ से 1 2 पे काउंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्या ये है तो ये ब्यूटेन, लेकिन 2 नंबर पे क्या है 2 मिथाइल है क्या ब्यूटेन। सो सिंपल। साथ ही साथ अगर मैं इनके अगर आप देखोगे 5 कार्बन है ना तो ये कार्बन के क्या बन जाते हैं आइसोमर्स बन जाते हैं। आइसो मतलब सेम, देखो सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा जो कि हमारा किसका है पेंटेन का है, लेकिन क्या हो रहा है इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला तो वही है, सेम वही है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन जितने होने चाहिए थे वही है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखोगे हम इसे पेंटेन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे पेंटेन की टर्म्स में, ये हमारे पास ब्रांच है, 2 ब्रांच है, इस तरह से इसके 2 हाथ निकले हुए हैं तो ये क्या कहलाता है नियोपेंटेन। क्या कहलाता है नियोपेंटेन। यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है लेकिन है क्या ये 5 कार्बन है तो ये क्या कहलाता है आइसोपेंटेन। वहां पे एग्जामिनर समझ जाएगा, आइसो लिखा है ना तो इसका मतलब क्या है उसको उसके पास सिर्फ एक ब्रांच है। अगर आपने नियो लिखा है निरी ब्रांच है, हरियाणवी में अगर समझाए निरी ब्रांच है तो उसके लिए नियो पेंटेन लिखा जाएगा। आइसो का मतलब एक ही। ठीक है, तो ये आइसोपेंटेन इतना है समझ में। अब ये देखो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट 1 2 3 4 1 2 3 तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। फिर क्या करोगे लिस्ट नंबर मिलना चाहिए अल्काइल ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को। मैंने काउंटिंग यहाँ से शुरू करी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 यहाँ से जल्दी आ रहा है हमारा अल्काइल ग्रुप तो हम काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ब्यूट है और 2 2 डाइमिथाइल क्या है ये ब्यूटेन। ठीक है, इतना है समझ में। तो उसके बाद और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखते हैं हम। कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ और प्रैक्टिस के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखते हैं कि हमारे पास अगर ब्रांच्ड ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे C2H5 प्रेजेंट है, यहीं पे CH3 है मान लिया, यहाँ नहीं, यहाँ ये अटैच कर देते हैं,
ये है हाइड्रोजन। आप कंप्लीट कर लेना। अब काउंट करो 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन ये होने वाली है, यहाँ से भी करोगे ना 2 3 4, ये तो 4 ही है, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे? पेंटेन। लेकिन ये देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल और एक इथाइल है। अब पूछोगे मैम पहले इथाइल का नाम लिखो, यहाँ पहले मिथाइल का नाम लिखो। अब बताओ अल्फाबेट के अंदर जब ABCD आती है तो ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो ई पहले आता है ना, तो इसको लिखोगे 2 क्या प्रेजेंट है? इथाइल। इथेन नहीं लिखोगे, इसके पीछे आई लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो क्या है, मेन चेन के अंदर नहीं है, वो ब्रांच के अंदर है। और क्या है 2 क्या है सेकंड नंबर पे, और क्या है मिथाइल। यहाँ भी मिथेन नहीं लिखोगे क्योंकि ये ब्रांच चेन है, मेन चेन का हिस्सा नहीं है, ब्रांच के अंदर है। 2 इथाइल 2 मिथाइल क्या है हमारे पास? पेंटेन। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है मैम दो फंक्शनल ग्रुप दी हो तो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कनेक्ट कर दिया भाई, अभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया नहीं मैंने, ये लग गया भाई एल्डिहाइड। और लगाते हैं, ये लगा दिया भाई क्लोरीन। ठीक है, अब देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मैं आपको ऑर्डर लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। उसके बाद क्या आता है? एल्डिहाइड Al। उसके बाद आता है कीटोन, फिर आता है एल्कोहल और लास्ट में आता है हेलो। ठीक है, ये वाले से याद करनी। अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एल्डिहाइड है और ब्रोमीन है। तो यानी कि सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हेलो कहते हैं सामने आ जाएंगे और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो काउंटिंग करो 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5। लिस्ट काउंटिंग अगर करना चाहे हम, लिस्ट नंबर दोनों फंक्शनल ग्रुप को कब मिल पा रहा है? 1 + 4 5, यहाँ से करेंगे तो 2 + 5 7। तो इसका मतलब यहाँ से काउंटिंग बेटर है क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप जल्दी से आ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? 4 क्लोरो क्या है? पेंटेन, पेंटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब और बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी होगी, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन की अब केमिकल प्रॉपर्टीज कि कार्बन जो है, जो हमारा मेन हीरो है, उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो रहा है, कुछ तो केमिकल गड़बड़ हो रही है उसके अंदर कि वो किसी न किसी के साथ भिड़ रहा है। अब भिड़ के मतलब उनसे लड़ाई कर रहा है, उनसे भिड़ के कोई ना कोई नया कंपाउंड बना रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कंबशन। 8th क्लास के अंदर ये तो चैप्टर भी था ना, कंबशन। हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेन हीरो की, कार्बन की। तो कंबशन के अंदर क्या होता है? पढ़ा था आपने, फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या होता है? कुछ अमाउंट में हीट वहां पे रिलीज होती है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद करता रहता है, उसका नाम मीथेन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बर्न होता है, तो क्या होता है? जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्लस में हीट प्रोड्यूस होती है। इतना ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है? जो कार्बन है वो तो ऑक्सीडाइज हो रही है और हाइड्रोजन का लॉस होकर यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंबशन रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो कंबशन का कि कार्बन का कोई भी कंपाउंड उठाओ, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, साथ में हीट रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मिक का भी ये रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद कंबशन का नाम ही आया है तो मैं बताना चाहूंगी, आपने एलपीजी के बारे में सुना होगा। जो घरों के अंदर हमारे पास सिलेंडर, गैस सिलेंडर होते हैं, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस फिल होती है। वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है? 3 कार्बन प्लस 4 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन, और 4 कार्बन को ब्यूटेन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एलपीजी गैस होती है।
अगर आपने देखा होगा उसकी फ्लेम के बारे में आप क्या कहोगे? जो घरों के अंदर एलपीजी होता है वो ब्लू कलर की फ्लेम देता है, साथ ही साथ में नॉन सूटी फ्लेम देता है, यानी कि उसके अंदर इतना स्मोक होता नहीं है, बिल्कुल नेग्लेजिबल सा वहां पे स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि दीवारों की टाइल्स में यानी रसोई में अगर हम देखेंगे तो टाइल्स के ऊपर थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर वहां पे रह जाता है, वो अनबर्न कार्बन होता है। लेकिन अगर हम वहीं पे कोई लकड़ी, कोयला, पेपर या प्लास्टिक अगर बर्न करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपको ऑरेंज कलर की, रेड कलर की फ्लेम दिखाई देगी, साथ ही साथ वहां पे सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, यानी कि वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पे अनबर्न कार्बन जो है रिलीज होती है, जो कि आप डिपॉजिट होते हुए देख सकते हो। दीवारें जो है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, वो ब्लैक कलर किसकी वजह से है? वो अनबर्न कार्बन की वजह से है। तो यहाँ से एक आइडिया तो लग गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना वो सूटी फ्लेम नहीं देती है, नॉन सूटी फ्लेम देती है, जिनके पास स्मोक नहीं होती, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू अनबर्न कार्बन, वहां पे अनबर्न कार्बन प्रेजेंट होती है इस वजह से। ठीक है, आपके कैरोसिन ऑयल है यानी मिट्टी का तेल है, उसके अंदर कार्बन चेन प्रेजेंट होती है, 12 से लेकर 15 कार्बन चेन से के जो कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जो है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ ध्यान मत देना बस। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ आगे बताऊंगी क्यों है। हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। अब तुम खुद देखो कि मैं बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। हमने लिया मीथेन, हमने लिया इथीन। अब कंपाउंड बनाने तो आपको आ गए होंगे। ये इथीन, मैं चाहती हूँ इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करना, यानी कि मैं चाहती हूँ इसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है मुझे वो रिलीज करना होगा, और रिलीज करने के बाद क्या है, इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच करवाने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एटमोस्फेयर के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है उसको इसके पास लेके आना होगा, ठीक है, ताकि ये बॉन्ड टूट जाए और ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे निकेल या प्लेडियम जो कैटलिस्ट है वो यूज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स वाई इसका नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से देखो, थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास, और हाइड्रोजन जो है इस तरह से जब ब्रेक होंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो है इम्पोर्टेंट क्यों थी वो बताना चाह रही हूँ मैं, कि यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल है वो जनरली क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होगा? जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स है, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? घी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो है जरूरी होता है, इसे हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन। तो हम वेजिटेबल ऑयल का भी तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें उसको घी में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी हाइड्रोजिनेशन की क्यों रिक्वायरमेंट हुई? देखो, जो वेजिटेबल ऑयल्स है ना वो हॉट वेदर के अंदर या फिर ऐसी क्लाइमेट कंडीशन जैसे कोल्ड हो जाना या फिर हॉट, ऐसे चेंज हो जाता है ना क्लाइमेट, तो बहुत जल्दी ये रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इसलिए वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है, इसके लिए एडिशन रिएक्शन यानी हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखनी है आपको बात। उसके बाद एडिशन रिएक्शन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको करवाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना उसको। हाइड्रोजनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में इसमें पूछ सकते हैं। असेशन रीजन में ध्यान रखना है बिल्कुल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। जैसे कि हमने वही सेम ले लिया, हमारे पास कंपाउंड, क्या नाम है इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना, अभी अभी बताया था दोस्त। अब हमें क्या डालना है इसमें? ब्रोमीन। लेकिन ये पता है ये दोनों ऐसे रिएक्ट नहीं करते, इनको मिलाने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि ऐसा जिसमें ये भी डिसॉल्व हो और ये भी डिसॉल्व हो।
अपनी भाषा में कहूँ तो एक बिचौले की रिक्वायरमेंट है इन दोनों को मिलाने के लिए, तो वो कौन है? टेट्रा क्लोरो तो वो कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे रिएक्ट करेंगे? पहले इथीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर मिक्स होगा, उसके बाद ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर मिक्स होगा, उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करते हैं और यहाँ से क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, जो कि पिछली रिएक्शन में हमने किया था। यहाँ पे BrH2C सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो ये इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? दो हमारे पास क्या है? कार्बन है, Br है, तो क्या बन गया? 1,2 डाइब्रोमो। आगे इसका नाम इथेन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन, या ये ब्रोमीन टेस्ट भी कहलाता है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रोमीन की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है ना, तो वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रोमीन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और कंपाउंड बनाता है जो कि कलरलेस कंपाउंड है। तो यहाँ से ये कंफर्मेशनल टेस्ट होता है कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं इसको।